हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग दो चैप्टर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 or more products is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप मुझे आंसर 1A, 1B, 1C, 1D के फॉर्म में दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 or more products इज नोन एज। ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लीज आंसर फास्ट देने का कोशिश करें। तो चलिए आपके आसानी के लिए मैं दो ऑप्शन को हटा देता हूं, उसके बाद मुझे आंसर दीजिए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को मैंने हटा दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो कौन होगा? तो इसमें से राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द राइट आंसर। ओके, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो आपका जो रिएक्टेंट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में टूटते हैं। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। जो करेक्ट दिए हैं बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स resulting in the change of smell and taste in them is called oxidation, रिडक्शन, कोरेजन या फिर रैंसिडिटी। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरेजन या फिर रैंसिडिटी। ट्राई करें आंसर देने का। चलिए मैं आपके लिए दो ऑप्शन को हटा देता हूं। ऑप्शन ए आपके लिए मैं हटा देता हूं और ऑप्शन बी आपके लिए मैं हटा देता हूं। चलिए सी और डी में बताइए विच इज द राइट आंसर। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। जो डी बोले हैं बिल्कुल राइट है। कोरोजन नहीं होगा बाबू, रैंसिडिटी होगा, है ना। क्वेश्चन में देखिए ऑयल्स एंड फैट्स बोला गया है ना, तो यहां पे क्या होगा, रैंसिडिटी इज द राइट आंसर। रैंसिडिटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया। जल्दी से आंसर दें मुझे। यह क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। जल्दी से आंसर दें। 3 का 1 राइट है या 2 राइट है या 3 राइट है या फिर 4 राइट है? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट वन। अमोनिया इज द राइट आंसर। फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ओके, तो ये अमोनिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कोरेजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कोरेजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जल्दी से आंसर देने का कोशिश करें। 4 का ए आंसर सही है, बी सही है, सी सही या फिर डी सही है। चलिए आपके आसानी के लिए मैं दो ऑप्शन को इनकरेक्ट कर देता हूं। ऑप्शन डी को मैं काट दिया और ऑप्शन सी को मैं काट दिया। अब आपको बताना रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। तो बिल्कुल बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, ऑक्सीडेशन में होता है। अगर आप नहीं समझे थे तो एक और चीज दिया हुआ था, क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड
रिडक्शन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रैंसिडिटी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called reduction reaction, decomposition reaction, redox reaction या फिर rancidity। तो आपके लिए मैं दो ऑप्शन को इनकरेक्ट करता हूं, उसके बाद मुझे आंसर देने का कोशिश करें जो लोग नहीं दे पाए हैं। ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाबू। बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत कोई सारी आंसर दिए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। क्वेश्चन सुनिएगा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है केमिकल इक्वेशन, ऑप्शन बी है केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी है केमिकल बॉन्डिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। प्लीज मुझे फास्ट आंसर देने का कोशिश करें। क्वेश्चन है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग या नन ऑफ दिस। चलिए, जिन लोगों को आंसर नहीं पता, मैं दो ऑप्शन को इनकरेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद मुझे ऑप्शन दीजिए। केमिकल इक्वेशन होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। प्लीज फास्ट बताएं, केमिकल इक्वेशन होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो बिल्कुल बाबू, केमिकल इक्वेशन इज द राइट आंसर। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 2 से लिया गया है। दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, सोर होगा यहाँ पे, सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ऑप्शन है एसिड, उसके बाद बेस या फिर लिटमस या फिर ऑयल फैक्ट्री। क्वेश्चन है, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। तो ऑप्शन है एसिड, बेस, लिटमस या फिर ऑयल फैक्ट्री। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, दो ऑप्शन में इनकरेक्ट कर देता हूं। ऑप्शन डी को काट दिया, ऑप्शन सी को काट दिया। अब बताइए ऑप्शन ए या बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाबू यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो चीज दिया हुआ था, आप दोनों से पकड़ सकते थे। पहला था सोर इन टेस्ट, तो एसिड होता है सोर इन टेस्ट। दूसरा आप पकड़ सकते हैं जो आपका लिटमस का कलर चेंज कर रहा है, वहां से भी आप पकड़ सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। The substance whose order change in acidic or basic media। ऑप्शन है बेसेस, एसिड्स, सॉल्ट्स या फिर ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, द सब्सटेंस विच ऑर्डर हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, बेसेस, एसिड्स, सॉल्ट या फिर ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दो चीज इनकरेक्ट कर देता हूं। मैंने बेस को काट दिया और सॉल्ट को काट दिया। अब बताइए बी और डी विच इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो सब्सटेंस ऑर्डर अपना चेंज कर देता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसे हम लोग कहते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, उसे क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर, लिटमस सॉल्यूशन या फिर एसिड एंड बेसिस। जल्दी से मुझे आंसर देने का कोशिश करें। क्वेश्चन है, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ऑप्शन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर, लिटमस सॉल्यूशन या फिर एसिड एंड बेस। चलिए, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दो ऑप्शन को काट देता हूं। ऑप्शन डी को मैं काट दिया और ऑप्शन सी को मैं काट दिया। अब बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी राइट है। तो बिल्कुल बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत लोगों ने आप लोग आंसर दिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा हूं, ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। ऑप्शन है एसिड्स, बेसेस, पीएच या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ऑप्शन है एसिड्स, बेसेस, पीएच या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है मैं दो ऑप्शन काट देता हूं, एसिड्स काट दिया और बेसेस काट दिया। अब बताइए ऑप्शन सी या ऑप्शन डी राइट है? तो बिल्कुल पी इज द राइट आंसर, सॉरी पीएच इज द राइट आंसर। पीएच ही आपको बताता है कि कौन सा एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है सॉल्यूशन का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A solution turns red litmus blue, its pH is likely to be, ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 2। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उसका आपको बताना है पीएच वैल्यू कितना हो सकता है, 6, 7, 9 या फिर 2। बिल्कुल आप लोगों ने बहुत सारे लोग सही आंसर दिए। देखिए बाबू 6 तो नहीं होगा। सबसे पहले ये समझिए रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है यानी कि ये एक बेस होगा। क्लियर है ना? तो 6 जो है वो एसिड काउंट होता है 0 से लेकर के 7 तक, है ना। 7 आपका न्यूट्रल होता है, 9 आपका बेस होता है, बेस का वैल्यू है, और 2 भी आपका एसिड का वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो एक ही है जो बेस का वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स इट फॉर्म्स, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीनों देता है। क्वेश्चन है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मैं दो ऑप्शन को काट देता हूं। मैंने ऑप्शन सी को काट दिया और ऑप्शन डी को काट दिया। अब मुझे बताएं ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन डी राइट है? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो एक सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये याद रखें बच्चों, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोल सकते हैं एसिड का है। ओके, आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स या फिर नन ऑफ दिस। ट्राई करें आंसर देने का। ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन बी राइट होगा या ऑप्शन सी राइट होगा या ऑप्शन डी राइट होगा? बिल्कुल बाबू, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ऑप्शन बहुत सारे लोग दिए हैं करेक्ट, बट किन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं दो ऑप्शन को काट देता हूं। चलिए मैं इंडिकेटर को काट दिया और नन ऑफ दिस को काट दिया। अब बताइए ए या बी? ए या बी? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो ये था बच्चों कुछ एमसीक्यू जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज इस सब क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। ये जो चैप्टर लिया था मैंने वो चैप्टर 1 लिया था और चैप्टर 2 लिया था केमिस्ट्री का। अगर आप और भी चैप्टर्स का एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।